हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे रिवीजन सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह मैं उठी, सब कुछ फ्रेश हो गई, सब कुछ ठीक कर लिया अपना बेड और फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। आप लोग को जैसा कि पता ही है कि 4.0 के लिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, रिवीजन सीरीज़, जिसमें कि आज 7वां दिन है। मैंने एक चैलेंज दिया था 7 डेज़ का। मुझे पता था 7 डेज़ में रिवीजन कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन मैंने पहली बार कोई रिवीजन सीरीज़ चला रही हूँ, तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और मैंने ये कर दिखाया है। तो मुझे पता है ये सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और आप लोग को भी मैं बता देती हूँ कि आगे जब तक मैं सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ, मैं सीरीज़ चालू रखूँगी। जब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, सारा रिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये सीरीज़ चलते रहेगा। बस आप लोग का सपोर्ट और बहुत सारा प्यार चाहिए, जो आप लोग से मिल रहा है और भी दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, लेकिन जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले पिछला जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ के छोड़ दो या रिवीजन करके भी छोड़ दो, तो सब्जेक्ट धीरे धीरे आप भूलने लगते हो। वो सब्जेक्ट दिमाग से धीरे धीरे फिसलते जाता है, चाहे आप कितना भी रट लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर आपको उसको देखना छोड़ देते हो, तो वो धीरे धीरे आप भूल जाते हो, दिमाग से निकल जाता है। इसलिए हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, अगर चीज़ों को आप देख रहे हो, आपका एग्ज़ाम है, तो हर रोज़ जो आप पढ़ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा करके आपको देखते रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, जो हम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें का एक पार्ट 1857 बचा है, मैं हर रोज़ बोलती हूँ, उसको एक दिन हम कर लेंगे पॉलिटी ख़त्म करने के बाद। तो मैंने क्या किया है, हर रोज़ मॉडर्न हिस्ट्री का 2-2 पेज करके उसको कंप्लीट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर से मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ूँगी नहीं, 2-2 पेज हर रोज़ मैं फिर से उसको पढ़ूँगी, ताकि वो मतलब स्किप ना हो जाए, दिमाग से कुछ पॉइंट निकल ना जाए। इसलिए मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी कि मैं 2-2 पेज उसका फिर से देखती रह जाऊँ। और फिर हमारा पॉलिटी आ गया, तो पॉलिटी में आज मैं पढ़ने वाली हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएँ। तो आपको पता है, हमारे संविधान में भारत का एक ही नाम है, इंडिया, डैट इज़ भारत। भारत के नाम से हमारे संविधान में हमारे देश को जाना जाता है। हमारे संविधान की जो बॉडी है, बहुत सारे संविधान के जो भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक। और पता है आपको, हमारे संविधान को किस किस ने क्या क्या कहा है, वो हम आपको बताते हैं। संविधान के अंदर किस चीज़ को किसने क्या क्या कहा है। नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है, और ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी। अब बढ़कर कितने हो गए हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है। और राष्ट्रगान गाने में तो हम सभी को पता है 52 सेकेंड लगते हैं। और आप सभी को पता है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और आपको बताती हूँ कि भारत के संविधान को और क्या क्या कहा जाता है। और कहा गया है ना कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, और ये केसी वेयर ने कहा है। हमारा जो भारत का संविधान है ना, वो कठोर है और थोड़ा सा लचीला भी है, ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है, दोनों के मध्य है ना। और ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक संविधान है, जो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। जैसे कि अमेरिका में है ना, जैसे कि वहाँ स्टेट का अलग संविधान है और हमारा वहाँ का कंट्री का अलग संविधान है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट और कंट्री दोनों का एक ही संविधान है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। और हमारे संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे अच्छे से क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं, तो संविधान भी बुरा ही हो जाएगा। ये कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है। और संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये भीमराव अम्बेडकर का कहना है। और
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में देखने को मिलती है, हमारे भीमराव अम्बेडकर द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में देखने को मिलती है। और पता है, और सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची है। ये ज़रूर पढ़ लेना एग्ज़ाम में, ये इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उद्देशिका। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, ये मैं कल पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी में। फिर आर्टिकल के मैंने खुद से थोड़े थोड़े नोट्स बनाए हैं, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के नोट्स बनाए हैं, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगी। हो सकता है एक वीडियो भी बना दूँगी। मैंने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का एक नोट्स बना के रखा है। तो लाइफ में ना हर कुछ बना बनाया पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि किसी और पे डिपेंडेंट हो जाना बहुत बहुत बुरी बात है। जब आप खुद पे डिपेंडेंट होते हो ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इंसान। आप जब खुद पे निर्भर होते हो ना, तो आप किसी और पे मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती है। जब आपको एक्सपेक्टेशन रहती है तो बहुत दुख भी होता है। तो खुद पे निर्भर रहिए और खुश